वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज मैं पढ़ा रही हूं आपको क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज लेजर का इंट्रोडक्शन मैं आपको समझा चुकी हूं। आज यहां पर बताने वाली हूं टीएस ग्रेवाल के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, जिसमें लेजर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है जनरल एंट्री के थ्रू, ये बताया गया है। यहां पर मैं जो टीएस ग्रेवाल की बुक का यूज कर रही हूं वो बच्चों बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है, अभी मैंने खरीदी है और इसी से मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं। तो आप यदि आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ बस जुड़े रहिए और मेरे साथ सॉल्यूशंस करते रहिए। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टीएस ग्रेवाल की एडिशन 2024 की बुक के चैप्टर 9 लेजर के सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखो, लेजर का जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब हमने वहाँ पर पढ़ा था क्या कि पहले होती है जनरल एंट्री और उसके बाद होती है लेज़र में पोस्टिंग। लेज़र क्या होता है? क्लासिफिकेशंस होता है किसका, जो जनरल में हमने एंट्रीज की है उसका। यहाँ पर लेज़र अकाउंट जो बनाया जाता है वो हर जनरल एंट्री का बनाया जाता है, मतलब जितनी जनरल एंट्री हुई है उन सभी का लेज़र अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे किसके, क्वेश्चंस के। तो देखो यहाँ पर दिया है सिंपल, वही हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, मॉडर्न मेथड यूज करेंगे जनरल एंट्री के लिए। परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा, कैश पेड टू रीटा। तो यहाँ पर सारे क्या दिए हुए, ट्रांजेक्शन्स दिए हैं। अब आप इन ट्रांजेक्शन्स को देख के यहाँ पर जनरल एंट्री स्टार्ट कर दो। तो देखो, जनरल एंट्री तो करनी आपको अभी तक आ ही गई होगी। क्यों? क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में जनरल एंट्रीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझा है। तो जनरल एंट्रीज को तो करना आपको आना ही चाहिए। यदि जनरल एंट्री आप गलत कर देंगे तो आपके लेज़र में पोस्टिंग गलत हो जाएगी। तो चलो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया और यहाँ पर क्या हो गया, टू कैपिटल हो गया, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज हो गए। तो जब कैश इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमने जो उधार सामान खरीदा है उसकी एंट्री करी है। इसके बाद हमने जो पेड किया है अमाउंट रीटा का, उसकी जनरल एंट्री करी है। तो देखिए, सारी जनरल एंट्रीज हमने यहाँ पर कर ली है। अब आप बोलेंगे कि मैडम आप जनरल एंट्री को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही। मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ लेज़र हमेशा जनरल एंट्री के थ्रू किया जाता है, लेकिन ये जनरल एंट्रीज आपको खुद करनी है। तो यहाँ पर देखो, ये सारी जनरल एंट्री है। किस डेट तक की जनरल एंट्री है? यहाँ पर 30 अप्रैल तक की। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो पॉज कर लेना और जनरल एंट्री चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ तक आपने जनरल एंट्री बना ली। अब कहानी अब शुरू होती है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहला वाला क्या दिया हुआ है, कैश अकाउंट दिया है। ध्यान से देख रहे हो आप। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश अकाउंट दिया हुआ है। कहाँ कहाँ पे कैश है? 1 अप्रैल को कैश है, उसके बाद कहाँ कैश है, 4 अप्रैल को कैश है, उसके बाद कहाँ कैश है, 8 अप्रैल को कैश है। ठीक है ना, सारे कैश देखना है। जब हम लेज़र में एंट्री करेंगे और कैश अकाउंट बनाएंगे, देखो ये कैश अकाउंट बना दिया। टी शेप का हमने अकाउंट बनाया है, ये टी शेप है, ये देखो जो मैंने आपको बताया था, ये टी शेप का अकाउंट बना लिया। डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो और अमाउंट, और क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, बन रहा है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्हें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने पहले देखा कि 1 अप्रैल को एंट्री हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट वहाँ पे क्या था, डेबिट था, और कैपिटल क्या थी, क्रेडिट थी। अब हम यहाँ बना क्या रहे हैं, यहाँ हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में आप कैश अकाउंट तो लिखोगे नहीं, उसके जो अपोजिट में जो एंट्री है उसे लिखना है। तो उसके अपोजिट में कौन सी एंट्री थी, टू कैपिटल अकाउंट थी। तो अब जो टू है, हमेशा जो क्रेडिट की एंट्री है, यदि आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो जो क्रेडिट की एंट्री है, कैश अकाउंट नहीं, आप कोई सा भी अकाउंट बना रहे हैं, यदि क्रेडिट की एंट्री है तो वो हमेशा डेबिट में आती है। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि टू करके आप ध्यान रखिए कि टू जो होता है हमेशा डेबिट में आता है। 1 अप्रैल की डेट है, टू कैपिटल अमाउंट और यहाँ पर 50,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या थी, उसके बाद देखो हम एक बार देखते जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या थी, उसके बाद थी रीता की। तो रीता में देखो क्या है कहानी, रीता में टू कैश है,
तो टू कैश है, कैश अकाउंट में तो हम कैश लिखेंगे नहीं, तो ऊपर क्या है, रीता है, तो कैश में हमें बताना पड़ेगा कि रीता का नाम से हमें क्रेडिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखो हम इन्हें यहाँ पर क्या किया, बाय रीता अकाउंट, क्या क्लियर हो रहा है, बाय रीता अकाउंट 10,000। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रेडिट की है कैश अकाउंट में उसे डेबिट में लिखना है और जो डेबिट की है उसे क्रेडिट में लिखना है। इसी तरह फिर हम ऊपर और चले जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट टू रोहित, तो कैश यहाँ पर क्या है, डेबिट में है, और टू रोहित अकाउंट है, तो टू रोहित को क्या कर दूंगी, 8 अप्रैल की 20,000 की एंट्री है, तो 2 अप्रैल को क्या कर दूंगी, 8 अप्रैल को सॉरी क्या कर दूंगी, टू रोहित अकाउंट 20,000। क्लियर हो गया। फिर देखते हैं कैश से रिलेटेड क्या है, कैश से रिलेटेड है अब 18 अप्रैल की टू कैश और रीता अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ पर एक बार रीता और आएगी, बाय रीता अकाउंट 20,000, अमाउंट चेंज हो जाएगा, डेट भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद कहाँ है कैश की एंट्री, उसके बाद है कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, तो हमने एंट्री क्या की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, तो यहाँ पर कैश डेबिट है और टू रोहित क्या है, क्रेडिट है, तो मैं उसे यहाँ पर लिख दूँगी। क्लियर हो गई, ये पूरी आपको एंट्री करना समझ में आ गई, सॉरी पोस्टिंग करना आपको समझ में आ गई। लेजर में हमेशा पोस्टिंग होती है, जनरल में हमेशा एंट्री होती है। तो अब देखो यहाँ पे आ गया, अब क्या करेंगे, हम दोनों का टोटल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों का टोटल कर लिया, अब जब मैंने दोनों का टोटल करा तो मैंने ये देखा कि इधर का ज़्यादा है और इधर का कम है, तो जो बचा हुआ ये 46,000 है उसे कहाँ पर डाल दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में डाल दिया। कहाँ पर डाल दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये जो बैलेंस है वो मैं आगे के लिए ले जा रही हूँ, तो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी तो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं, बैलेंस कैरिड डाउन डालेंगे, ठीक है ना, बैलेंस कैरिड डाउन मतलब आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, और फिर उसे हमें डेबिट साइड लिखना है। डेट का ध्यान रखो, यहाँ पर अप्रैल 30 है, जब हम उसे आगे कैरिड डाउन करेंगे तो यहाँ पर 1 मई में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आके और वो अमाउंट लिखा जाएगा। क्लियर, तो ये आपको पूरा फॉर्मेट देखकर अच्छे से करना है, इसी तरह से आप करना है। जो जो कैश से रिलेटेड थी वो लिख दी। अब हमने उसी तरह से कैपिटल अकाउंट बनाया। अब कैपिटल में तो सिर्फ एक ही थी, देखो पूरे आप जनरल एंट्री में देखो कहीं भी कैपिटल की और भी नहीं है, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट था, तो ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो कैपिटल में हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, कैश लिखेंगे। अब यहाँ पर कैश कहाँ है, यहाँ पर कैश डेबिट में है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कैश को क्रेडिट में लिख दूंगी। तो देखो यहाँ पर 1 अप्रैल बाय कैश अकाउंट 50,000, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर 50,000 और फिर इस बैलेंस को मैं नेक्स्ट डेट पे ले गई 1 मई को। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ऐसे ही करना है, जो भी अमाउंट आता है उसे यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन भी लिख सकते हो आप, कैरेट डाउन करके लिखना है और नीचे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। बैलेंस अकाउंट भी लिख देते हैं, स्कूल्स में अलग अलग तरीके से बताते हैं, बट सही मेथड यही है कि यहाँ पर कैरेट डाउन लिखा जाता है और वहाँ पर ब्रॉट डाउन। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, परचेज अकाउंट बनाया। अब परचेज से रिलेटेड जो जो हैं, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं वापस ऊपर। परचेज से रिलेटेड कौन कौन से थे, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, तो रीता को लिखना पड़ेगा क्योंकि परचेज अकाउंट बना रही हूँ, तो टू रीता अकाउंट 3 अप्रैल को 20,000, तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया टू रीता अकाउंट। फिर एक बार 12 अप्रैल को और रीता से रिलेटेड थी, तो यहाँ पर वो अमाउंट लिख दिया। यहाँ पर बैलेंस ले आए और बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब रीता का अकाउंट बनाया। रीता से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज थी रीता के रिलेटेड, जैसे रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट था, तो कैश को यहाँ पर डेबिट में लिख दिया। फिर 18 अप्रैल को रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट था, तो उसको भी यहाँ लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट था, तो परचेज को क्रेडिट में लिख दिया। इसके बाद 12 अप्रैल को भी परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट था, तो यहाँ पर क्रेडिट में लिख दिया। तो बच्चों जब बैलेंस देखा तो यहाँ पर 32,000 बैलेंस आया। क्लियर। देखो इसी तरह से रोहित का अकाउंट बनाया, जो 2 में थी उसे डेबिट में लिख दिया और जिसमें रोहित 2 में था उसे कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। फिर हमने बैलेंस देखा तो 9,000 बैलेंस आया और बैलेंस को हम आगे ले गए, ठीक है ना। देखो जब सिंगल एंट्री हुई होती है तब बैलेंस जो अमाउंट की एंट्री का अमाउंट होता है बस वही होता है, लेकिन जब बहुत सारी एंट्री होती है तो हो सकता है बैलेंस निकल जाए जिसे हमें आगे फॉरवर्ड करना होता है। तो यहाँ पर इसी तरह से देखो ये सेल्स अकाउंट भी बनाया है, सेल से रिलेटेड जो एंट्रीज थी उन्हें लिख दिया है, ठीक है ना। बहुत ही इजी है लेज़र अकाउंट को बनाना।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सारी जनरल एंट्रीज दी हुई हैं। इन जनरल एंट्रीज को पहले आप करके देखने की कोशिश करना। इस जनरल एंट्री को जब आप कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, इस जनरल एंट्री के हिसाब से आपको क्या करना है, इस जनरल एंट्री के हिसाब से आपको करना है लेज़र का प्रिपरेशन। जो कैश अकाउंट होता है वो लेज़र में हमेशा बहुत बड़ा बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पर कैश अकाउंट बनाया है, सारा जो भी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट था, तो टू हमारा डेबिट में आ गया ना। जो भी हमारे टू में थे, टू कैपिटल, टू सेल्स डेट के हिसाब से जब आप जनरल एंट्री करोगे ना तो उसमें आप एक बार मिला लेना। तो जितना भी टू में था वो सब कहाँ आ गया, डेबिट में आ गया। और जितने सब में कैश टू में है, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेज कहाँ आ गया, क्रेडिट में आ गया। वो सारा अमाउंट मुझे यहाँ लिखना है, बहुत सारे कैश से रिलेटेड हैं। आखिरी में हम बैलेंस देखेंगे तो 111,700 आएगा। अब इस बैलेंस को मुझे आगे ले जाना है, तो आप यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आगे ले जाना, ठीक है। अब देखो कैपिटल अकाउंट बनाया, इसमें थोड़ा रेक्टिफिकेशन करो। यहाँ पर टू कैश नहीं आएगा, बाय कैश आएगा, बाय कैश अकाउंट। और जब ये बैलेंस इधर आएगा तो टू बैलेंस BD। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भैया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट में जो कैश है वो बाय में आएगा। क्लियर। इसके बाद क्या है, इसके बाद है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में भी आपको यही ध्यान रखना है, टू कैपिटल अकाउंट टू अनुराग अकाउंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट में है और ये दोनों क्रेडिट में है। जो बैलेंस है उसे हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। देखो उसी तरह से सेल्स अकाउंट, श्रवण अकाउंट, अनुराग अकाउंट, इनसे रिलेटेड सारी एंट्रीज दी है। परचेज रिटर्न अकाउंट, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि देखो बच्चों एक एक को एक्सप्लेन करूंगी कोई मतलब नहीं है, सिंपल वही इसी तरीके से आपको हर चीज़ का एक अलग से अकाउंट देखो बनाना होगा। ये अकाउंट बना लिए हैं हमने, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, तो ये सभी अकाउंट बने हैं। इसी तरह से देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर भी पूरे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। इन ट्रांजेक्शन्स को देखकर आपको क्या करना है बच्चों, देखो ये जनरल एंट्रीज करना। आप ये ट्रांजेक्शन्स को देखकर आप पूरी जनरल एंट्री कर लेना, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना ये जनरल एंट्री। जनरल एंट्री को करने के बाद आप क्या करेंगे, पूरी देखो बहुत सारी जनरल एंट्री है। देखो कैश अकाउंट बना लिया, जिसमें भी कैश अकाउंट डेबिट था और टू कैपिटल, टू नमन, टू बैंक, टू कमीशन, टू सेल्स था, उसे यहाँ पर डेट वाइज लिखकर अमाउंट लिख दिया। और जिसमें कैश टू में था, ठीक है ना, वो जो डेबिट में था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, राज अकाउंट डेबिट टू कैश, जो डेबिट के थे वो यहाँ पर क्या आ गए, बाय आ गए। और यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे। और देखो बच्चों इसी तरह से पूरे बनेंगे, आप देखते जाइए, पॉज करके नोट कर लेना। उसी तरह देखो बैंक अकाउंट बनेगा, जिसमें बैंक टू में था वो सब क्या आ जाएंगे, डेबिट वाले यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएंगे। और जो कैश टू में था, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा और बैलेंस आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर देखो ये पूरे लेज़र की एंट्री है। एक एक को मैं नहीं बताऊँगी, यदि इसके नोट्स चाहिए हो तो मेरे स्टडीनेटिक ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से इसके नोट्स ले लेना और आराम से सॉल्यूशंस देखते रहना। देखो राज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नमन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, देखो कितने सारे सभी के अकाउंट बनेंगे। है बहुत प्यारा ये, इसको करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये सभी के अकाउंट बनेंगे। देखो बैंक चार्जेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, 4 में सारे दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको क्या होगा, देखो कितनी सारी एंट्री दी हैं। आपके एंट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, बाकी कुछ भी नहीं है लेज़र में। देखो ये सारी एंट्रीज दी हैं, इन एंट्रीज को करके देखना। ये देखो ये एंट्रीज हमने करी, ठीक है। ये एंट्रीज आपने करके देखी, दिख रहा है ना आपको। ये सारी एंट्रीज करने के बाद देखो हमने ये कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट में पूरा जो बैलेंस निकला उसे नीचे कैरिड डाउन कर दिया। देखो उसके बाद हमने परचेज अकाउंट बनाया, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट बनाया, गुप्ता कंपनी अकाउंट, सबके अकाउंट बनेंगे। अहमद कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, लोन अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, रेंट अकाउंट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट,
एंड महफिल मार्ट अकाउंट। तो बच्चों ये देखो और भी बचे हैं, जितने अकाउंट हैं सब बनेंगे बच्चों, बहुत सारा। देखो जितनी बड़ी जनरल एंट्री होगी ना उतने आपके अकाउंट बनेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे अकाउंट बनेंगे। 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 4 क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना।